एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल, जिसमें हमें वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करने की वैदिक गणित में 3 विधि होती हैं। पहली विधि है निकलम विधि, दूसरी विधि है एकाधिकेन विधि और तीसरी विधि है द्वंद्व योग। हम तीनों ही विधियों से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल निकलम विधि से वर्ग ज्ञात करना आपको सिखाएंगे। एकाधिकेन विधि और द्वंद्व योग विधि हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। देखो, निकलम विधि से वर्ग ज्ञात करना कि इसमें आपको आधार की आवश्यकता पड़ेगी, उपाधार की आवश्यकता पड़ेगी और आपको विचलन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आधार क्या होता है? 10 या 10 की घात को आधार कहते हैं। जैसे 10 की घात अगर 100 होगी तो उसका मतलब कितना होगा? 100। अगर 10 की घात 3 होगी तो उसका मतलब कितना होगा? 1000। ओके। और उपाधार, मानो हमारे पास कोई संख्या है 72। अब इसके हिसाब से हम अगर आधार लेंगे तो आधार इसका होगा 10। अब हम इसमें ऐसी क्या संख्या गुणा करें कि हम इस संख्या के समीप पहुंच जाएं? तो हम उसे के कहते हैं। के यानी कि कुछ भी हो सकता है वो 7। अब 70 के पास पहुंचना मुझे 72 के पास, तो 10 में मैं ऐसा क्या गुणा करूं? यानी कि 7। तो यहाँ पे 7 क्या होगा? उपाधार, जिसे हम क्या कहते हैं? के। ये हमारा क्या है? एक स्थिरांक है। 10 गुणा के, यहाँ के उपाधार है। और विचलन हम कहते हैं अगर किसी भी संख्या में से माइनस कर देता हूं मैं आधार गुणा उपाधार, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? विचलन निकल कर आ जाएगा। अब शुरू करते हैं हम हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है 103 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। 103 का अगर वर्ग हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो देखो, सबसे पहले हम इसमें आधार देखते हैं। 103 हमारी एक संख्या है। संख्या का आधार मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे 70 99 तक होता तो हम 10 भी ले सकते हैं, 85 के बाद हम 100 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आधार कितना होगा हमारा? आधार हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100। आधार अगर 100 है तो उपाधार क्या होगा? ऐसी क्या संख्या जो इसमें गुणा करें जिससे कि हम इस संख्या के निकट पहुंच जाए। एक अगर 2 से गुणा कर देंगे तो इससे काफ़ी दूर पहुंच जाएंगे, 200 हो जाएगा। तो हम उपाधार क्या रखेंगे यहाँ पे? उपाधार हम 1 रखेंगे यहाँ पे। और हमारी जो विचलन है वो क्या होगा? इन दोनों का गुणा। इन दोनों का गुणा, जैसे कि हमने देखा संख्या में से दोनों का गुणा घटा देते हैं। संख्या क्या है हमारी? 103 माइनस क्या करना है? इन दोनों का गुणा। 100 माइनस 100 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? विचलन 3। अब इसका निकलम विधि में एक सूत्र है जिससे हम वर्ग ज्ञात करते हैं। तो सूत्र देखो, उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन, और एक और बॉक्स में विचलन का स्क्वायर। ये हमारा विचलन है, विचलन का स्क्वायर।
इस सूत्र में अगर हम ये सारे मान रख देते हैं तो हमारे पास 103 का वर्ग निकल कर आ जाएगा। देखो सूत्र में मान रखते हैं हम, उपाधार कितना है हमारा 1 गुणा संख्या कितनी है हमारे पास 103, उसमें प्लस करना है विचलन क्योंकि प्लस का 3 है, और विचलन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 103 और 3 6, 106, 106 गुणा 1 106, और दूसरे बॉक्स में हमारे पास आ जाएगा 3 तिया 9। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो ये संख्या हमारे पास अकेली है, इधर वाले बॉक्स में उतनी ही संख्या होनी चाहिए जितनी कि हमारे आधार में शून्य है। आधार में कितने शून्य हैं 1 2, तो यहाँ पे कितनी संख्या रखनी है हमें 2, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से एक 0 लगा देते हैं। 0 लगाने के बाद अब इसमें कितनी संख्या हो गई 2, और इसके मान में कोई चेंज आया नहीं क्योंकि ये 9 है और अभी भी 9 ही है। अब इस बॉक्स को हटाकर हम सीधे लिख देते हैं 10609, और ये हमारा 103 का क्या होगा वर्ग होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 95 का वर्ग हमें निकालना है। सबसे पहले हमें आधार देखना है। आधार इसमें हम दो तरीके से रख सकते हैं, 95 है तो हम इसमें आधार 100 भी रख सकते हैं और हम इसमें आधार 10 भी रख सकते हैं। अब देखो मैं आपको दोनों आधार से लेकर बता देता हूँ। पहली बार हम आधार क्या रख लेते हैं 10 रख लेते हैं, तो उपाधार क्या हो जाएगा, उपाधार 9 हो जाएगा क्योंकि हमें 95 के समीप पहुंचना। 10 में ऐसा क्या गुणा करेंगे 9 को गुणा करेंगे तब हम 95 के समीप पहुंच जाएंगे। तो हमारा विचलन क्या हो जाएगा, संख्या में से दोनों का गुणा माइनस कर देते हैं 90, विचलन कितना आ गया 5। ओके, सूत्र आप सभी को पता है, उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन और दूसरे बॉक्स में विचलन का स्क्वायर। कई वीडियोस में आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये 2 सूत्र है, उपाधार हटाकर बता देते हैं संख्या विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो वहाँ पे उपाधार अगर 1 होता है तो वहाँ पे यही सूत्र काम आ जाता है, लेकिन अगर उपाधार 9 है तो हमें उपाधार लगाना पड़ेगा। उपाधार की जगह पे 9, संख्या हमारी है 95 प्लस विचलन हमारा है 5, और हमें 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 9 का मल्टीप्लाई करना है मुझे, इन दोनों को जोड़ना है। 9 95 और 5 100, और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ये हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे तो 900, और ये हो जाएगा 25। अब इसमें हमारे पास जो इधर वाला बॉक्स है इसमें हमारे पास 2 संख्या हैं, लेकिन हमारे आधार के हिसाब से कितनी होनी चाहिए 1, तो हम यहाँ से इस एक संख्या को इस तरफ भेज देंगे। तो इस तरफ भेजेंगे कैसे, इसको इधर रख देंगे 5, दूसरी तरफ कर देंगे हम 900 प्लस कितना 2, इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 902। तो ये अब बॉक्स को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 902 यानी कि 9025। एक तरीका तो ये हो गया, इसमें हमने आधार कितना लिया है 10। अब की बार हम इसको आधार क्या ले लेते हैं इसमें 100। तो इसी सवाल में देखो, यदि आधार हमारा कितना हो जाए 100 हो जाए तो उपाधार कुछ बचेगा इसमें नहीं बचेगा। उपाधार क्या होगा फिर 1, उपाधार 1 होगा। तो विचलन देखो, विचलन बराबर संख्या हमारी कितनी है 95,
माइनस करना है क्या, इन दोनों का गुणा, 100 एकम 100। अब देखो यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे 95 छोटा है और 100 बड़ा है, तो जब माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन किसका 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा। ओके, अब देखो सूत्र बराबर उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन, दूसरे बॉक्स में विचलन का स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे उपाधार कितना है 1 गुणा संख्या कितनी है हमारे पास 95 प्लस, लेकिन विचलन किस में है, माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा -5, और दूसरे बॉक्स में विचलन का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर। यहाँ पे 95 प्लस माइनस माइनस होगा तो 95 में से 5 घटेंगे, ये हो जाएगा 90। 90 का गुणा 1 से करेंगे तो 90 ही आएगा, और यहाँ पे ये हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25 होगा, क्योंकि ये माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन स्क्वायर करते ही सब आंसर प्लस में आता है, तो ये कितना होगा 25। यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं, यहाँ पे आधार में भी 2 शून्य है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 9025 यानी कि 9025। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे भी यही आंसर है और यहाँ पे भी यही आंसर है, चाहे आप आधार 10 लो चाहे 100 लो, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तीसरा सवाल देखो, हमें 204 का वर्क करना है। हम अभी निकलम विधि की बात कर रहे हैं केवल, अभी बाकी की 2 विधि हम अगली वीडियोज में देखेंगे। 204 का हमें वर्ग निकालना है, तो यहाँ पे हम आधार मान लेते हैं 100, तो उपाधार हो जाएगा हमारे पास 2, और हमारा विचलन हो जाएगा संख्या 204 में से घटाना इन दोनों का गुणा, 100 गुणा 2 200, तो विचलन कितना आ गया हमारे पास 4। सूत्र आप सभी को पता है, उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन, और दूसरे बॉक्स में विचलन का स्क्वायर। ओके, मान रख देते हैं, उपाधार हमारा कितना है यहाँ पे 2 गुणा संख्या कितनी है हमारी 204, उसमें हमें क्या जोड़ना है, विचलन जोड़ना है, विचलन कितना है 4, दूसरे बॉक्स में विचलन का स्क्वायर करना है 4 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, बोडमास का नियम सभी ने पता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो यहाँ से 204 और 4 208, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 और 4 416, और इधर हो जाएगा 16। बॉक्स के इधर उतनी ही संख्या रखनी है जितनी कि आधार में शून्य, आधार में शून्य 2 है, तो यहाँ पे संख्या भी कितनी है 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम एक बॉक्स में कर देते हैं, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 41,616। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल, हमें 225 का वर्ग ज्ञात करना है। 225 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो आधार लेते हैं हम पहले, आधार हमारा यहाँ पे हो जाएगा 100, तो उपाधार कितना होगा, उपाधार हो जाएगा 2, विचलन बराबर संख्या में से घटाएंगे, संख्या में से क्या घटाएंगे, इन दोनों का गुणा, यानी कि 200 हम घटा देंगे, तो विचलन कितना आएगा हमारा प्लस का 25 आएगा, प्लस का 25। सूत्र आप सभी को पता है, सूत्र याद कर लेना जिसको याद नहीं हुआ, उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन, और दूसरे बॉक्स में विचलन का स्क्वायर।
मान रख देते हैं यहाँ पे। उपादान हमारा कितना है 2 गुणा संख्या कितनी है हमारे पास 225 प्लस में विचलन कितना हमारे पास 25, दूसरे बॉक्स में 25 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें इन दोनों को गुणा करना है 2 गुणा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 225 और 25 250 और यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625। ओके, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 2 को गुणा 0, 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, 500 और इधर आ गया 625। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितनी संख्या आधार में 0 है 2, हमारे पास यहाँ पे संख्या कितनी आ रही है 3, यानी कि हमें एक संख्या को इधर भेजना है, तो हम इस 6 को इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 6 और इधर हो जाएगा 25। ओके, तो ये 500 प्लस 6 कितना होगा 506 और ये हमारा कितना हो जाएगा 25। अब क्या करना है हमें, इनको एक जगह लिखना है 50625 और यही हमारा 225 का वर्ग होगा। और यही आज का प्रैक्टिस वर्क, पहला क्वेश्चन 78 का स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन 115 का स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन 55 का स्क्वायर, चौथा क्वेश्चन 412 का स्क्वायर। ये सभी सवाल आपको करके देखने। अगर किसी भी सवाल में कोई समस्या हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।